दफा कर ली अपनी शेयरिंग। और को प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। जी सर जी, लास्ट जो मुझे होम मीटिंग्स का एक्सपीरियंस हुआ था मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी। फ़िलहाल तो इस बार मैं कर नहीं पाई अपनी तबीयत की वजह से। तो कंप्लीट बस दो की थी, तो उसके बाद मैं नहीं कर पाई। जो पिछली में मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ था कि अगर हम जो मीटिंग्स कर रहे हैं, होम मीटिंग्स, प्रोस्पेक्टिंग के बगैर अगर हम ये कर रहे हैं ना, तो वो फिर उसमें उसके रिजल्ट नहीं आते। जैसे अभी नसीम भाई भी बात कर रहे थे कि हम बिजनेस बता रहे हैं किसी को जाके, तो वो रिस्पांस नहीं आ रहा। वो रिस्पांस मैंने जो एक्सपीरियंस किया इस वजह से नहीं आ रहा क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग नहीं थी, इस वजह से ना। तो जिनमें मैंने हम्म। प्रोस्पेक्टिंग की है उसमें रिजल्ट भी आए हैं, उसमें डायरेक्ट बिजनेस बताया है, तो पॉजिटिव ही कौन सा सब रिस्पॉन्स मिला ना कौन सा वहां होता है पे। चल रहा है? और सही है। दूसरा जो मुझे इसमें एक्सपीरियंस, दूसरा मैंने होम मीटिंग्स फर्स्ट टाइम ही जाके की है। मैंने कभी अ, इसमें एज बिजनेस के थ्रू काम नहीं किया था। मैंने इसमें सिर्फ हेल्थ के तरफ काम किया था। तो मैंने जब इसमें काम किया है तो होम मीटिंग्स में मुझे ओपीपी जब मैंने प्रेजेंट की है, तो ओपीपी का जो मतलब है ना, उसकी जो समझ है वो मुझे आई है कि हम फोर क्वाड्रेंट थ्योरी सबको बता रहे हैं कि अपना क्वाड्रेंट चेंज करें। तो इस खाने में आए, लेकिन उस खाने में हम दूसरों को ला रहे हैं। तो मैंने ये जज किया कि अभी हम ही उस खाने में नहीं है। हमारा मेंटल तो उधर है ही है, चेक भी उस खाने में है। इसके अलावा हम दूसरों को यही कह रहे हैं कि इस खाने में आ जाएं, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल होगी। तो खुद जब देखा जाए कि अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम तो अभी तक नहीं मिली। तो हमने, ये ऐसा ही है कि जैसे दूसरों को कह रहे हैं नमाज पढ़ लें, तो खुद पढ़ नहीं रहे। तो हम्म। इसीलिए मुझे लगता है कि ओपीपी की जरूरत दूसरों को नहीं है, भी दूसरों को, हमें ओपीपी की जरूरत है। तो हम्म। लास्ट जब मैंने ये दूसरी हो मीटिंग में मुझे एक जो जिससे मैंने की, उसने मुझे पूछा कि आप कह रही हैं डायरेक्ट एक्टिव एक्टिव मनी जो है वो डायरेक्ट इनकम वो कौन सी है। मैंने कहा जो 32% मैं ले रही हूँ। तो कहती इनडायरेक्ट कौन सी है ना, टीम की वो कितनी है आपकी। तो लास्ट मेरे पास चेक था 1 लाख का, तो मैंने वो दिखाया। लेकिन फिलहाल के जो चेक थे वो लास्ट टीम के, तो उसमें था 1 लाख का चेक, तो मैं दिखा पाई। तो उस टाइम तो मैं हैंडल करके आ गई। लेकिन घर आके मैंने उस पर बहुत सोचा, और उस एक लफ्ज ने, एक लाइन ने मेरे दिमाग की खिड़कियां खोल दी कि हम दूसरों को ये कह रहे हैं कि पैसिव मनी की तरफ आए। और आप लेकिन जो अभी हम अगर देखें तो हमारे जो चेक हैं, क्या वो पैसिव मनी वाले हैं? तो सबसे पहले तो हम्म। उनको बिजनेस की जरूरत कम है, हमें ज्यादा है। ये ओपीपी हमें अपनी करने की जरूरत है। इसको बार बार पहले अपने दिमागों में डाल के हमें अपनी करने की जरूरत है, अपनी डायरेक्शन को ठीक करने की जरूरत है। खुद पहले एग्जाम्पल बनना है, फिर जाके दूसरों को कहेंगे तो असर भी होगा, तसीर भी होगी। असर इसलिए नहीं है हम्म। क्योंकि हमारे अमल में नहीं है ना। तो जब अमल में नहीं है तो हम्म। तस्वीर भी नहीं होगी। इसीलिए सबसे पहले हम्म। तो मैं ये मैंने तो ये सोचा था कि मैं कहूंगी सर आप मेरी ओपीपी मेरी करें। मैं शुरू से इस बिजनेस को स्टार्ट एज अ ब्राउन्स के लेवल पे लेके चलूं, मैं 200 पीवी से ज्वाइनिंग करूं, और फिर मैं हम्म। इसको एज अ करियर एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पे ही इसको लेके जाऊं। तो मतलब इस हम्म। लाइन से जब हम वाकई पैसिव मनी की तरफ जिस तरफ एंटर होना चाहें उस तरफ जाऊं ना मैं। तो ये हम्म। मेरा ना बस इन मीटिंग से मेरी ये लर्निंग हुई है कि सबसे पहले जो मुझे इससे सीखने को, कि ओपीपी तो अभी हमें अपनी करनी है ना, हम ये दूसरों को हम्म। बता रहे हैं। तो इसलिए हम्म। मैंने, मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है। चलिए और मैं जबरदस्त जी, चाह रही हूँ कि माशाल्लाह, अब वेरी गुड। इसको वेरी गुड। माशाल्लाह जबरदस्त आपने शेयरिंग की। तो ये